एक देव दीपावली आती है। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना पत्ते पर या पुष्प पर या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगा और शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है, देव दीपावली के जो 5 दिन हैं उन 5 दिन में आप अपना क्रम नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव कराए। कर्म और धर्म दोनों बराबर है। संसार, संपत्ति, संबंध, संतान, स्वास्थ्य, ये सब अशांति को प्रदान करते हैं या शांति देते हैं। 4 जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो। 4 जगह से जो अशांति आ रही है ना, इसको आप रोक सकते हो। 4 जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत हो गए। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उतने संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से रुक जाएगी। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो 5वां नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंती को अच्छा कर दूं। ना ना ना, शिव पुराण कहती है 4 जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा, ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होता रहेगा। अब जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जागे। तो करे क्या, फिर क्या करा जाए, क्या कर सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक चीज करिए। अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान
देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ। जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर फिर गौरा पीठिका, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित शांति मिलती है। मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खाकर भग गया, कोई कुछ लेकर भग गया, कोई कुछ कर भग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर देते, रोकने का प्रयास करते, सुख का अनुभव करा देते। और मैंने तेरे ही ब्राह्मण के घर में जन्मे, उनका नियम था शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, और शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय पर 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा, हम पूरे साल आपसे नहीं कहते कि आप आंवले को जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में 3 और 1 तुलसा महारानी 4, ये 4 जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव करा ही देता। दामोदर मास में, कार्तिक महीने में इस जल की बड़ी महत्वता। देव दीपावली पे जब हम कथा का स्मरण करेंगे, ये कथा तो 3 दिवसीय कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, पर इसके बाद में जो फरीदाबाद में कथा है 4 तारीख से 8 तारीख तक 5 दिवसीय है, उस कथा को जो हम 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर फरीदाबाद में जब हम श्रवण करेंगे तो उसमें हम देव दीपावली का पूरा महत्व समझेंगे। इसलिए उस कथा का नाम स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा रखा, कार्तिक के महत्व पर आधारित। 5 दिन देव दीपावली की महत्वता क्या है? कौन कौन से देव हैं जो दिवाली मनाते हैं? कौन से देवता हैं जो दीपावली के पर्व पर आकर दीपावली की महाउत्सव को मनाते हैं? जैसे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कई सालों से लोग दीपावली की रात्रि को आते हैं, दीप जलाते हैं, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, अपने घर की पूजन करी, जब समय मिल गया बाबा के आकर 11 दीप प्रज्वलित कर दे। 11 दीप जलाने का महत्व कहां से आया? कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर शास्त्र वर्णन करता है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं कि जब माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को जब वैभव की जरूरत पड़ी, धन की जरूरत पड़ी, संपदा की जरूरत पड़ी, तो भगवान शंकर की उन्होंने हजारों वर्ष तक आराधना करी, हजारों वर्ष तक तप साधना। और भगवान शंकर की आराधना करते हैं, आराधना करते 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 कुबेर को बहुत समय बीत जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत समय बीत जाता है, पर शिव प्रसन्न नहीं होते।
भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब भगवान शंकर की आराधना करते करते माता लक्ष्मी ने स्वयं माता ब्रह्माणी से पूछा कि ये शिव प्रकट क्यों नहीं होते, हमें वर क्यों नहीं देते। कुबेर ने पूछा ब्रह्माणी से, हमने इतनी आराधना करी है, शंकर आखिर वर क्यों नहीं देते। तब माता ब्रह्माणी ने कहा कि तुमने केवल शंकर की आराधना करी है, पर गौरी शंकर की आराधना नहीं करी है। गौरी पार्वती की अगर आराधना शिव के साथ करी जाए तो निश्चित है शंकर प्रकट होते हैं, शिव सामने आते। नारायण और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी को आमंत्रित करते हो नारायण रह जाते हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती हैं, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हो ब्रह्माणी रह जाती है, ब्रह्माणी को आमंत्रित करते हो ब्रह्मा रह जाते हैं, इंद्र को आमंत्रित करते हो तो इंद्राणी रह जाती है, इंद्राणी को आमंत्रित करते हो तो इंद्र रह जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शंकर ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर की आराधना। तो लक्ष्मी जी बोली, मैं इतने समय से शंकर को जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से शिव पर जल चढ़ा रही हूं, शंकर प्रसन्न नहीं होते। भगवान माता ब्रह्माणी ने कहा शंकर को जल चढ़ाकर अगर हाथ की इन मुद्राओं को, हाथ की इस अंजलि को, हाथ को अगर थोड़ा सा भी आप जलाधारी पर स्पर्श कर देते हो तो वो जल पार्वती और शिव दोनों को समर्पित होकर पार्वती जी उसको स्वीकार कर लेती है कि इसने मुझे भी जल चढ़ाया है। केवल स्पर्श मात्र। जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, इस जलाधारी का जो गोल भाग है, चौकोर भाग है जलाधारी का, उसका मात्र जल चढ़ाने के बाद स्पर्श मात्र कर लेने पर भी पार्वती और शिव की आराधना का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाए। प्रदोष काल में एक बड़ी सुंदर बात आती है। प्रदोष काल आप में से कोई प्रदोष का व्रत करते हैं? करते हो आप लोग? ठीक है। कितने लोग हैं जो नहीं करते? हाथ उठा लो। ठीक है, नहीं करते ना, कोई बात नहीं, रख लो, रख लीजिए। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन मधु, शहद, एक शिवजी पर और एक माता लक्ष्मी पर। देवों में देव जो हैं वो महादेव है, और देवियों में जो देवी की रूप है महालक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता है। करोड़पति बनना कठिन नहीं है, धन कमाना कठिन नहीं, पर संस्कारवान बनाना कठिन। प्रयास करो। लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी, मां लक्ष्मी ने बूढ़ी मां के घर में मधु चाटा, शहद चाटा। बूढ़ी मां कपड़ा बना रही है, मां मधु चाट के माता लक्ष्मी को कह दिया, बूढ़ी मां ने आप विश्राम करो। लक्ष्मी जी विश्राम करती हैं और बूढ़ी मां कपड़ा सिलती 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 वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन मां की जब आंख खुलती है, लक्ष्मी जी वहां से चली गई होती हैं। उस झोपड़े को माता लक्ष्मी महल बना देती है। महल। एक मधु, शहद, दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद, माता लक्ष्मी को दी गई एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। एक बूंद शहद। जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद, शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद तुम्हारे जिंदगी को सार्थक बना देती है। हित में आपका यह कार्य। एक बूंद शहद, एक बूंद शहद देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया, उसका फल है। एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया, उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था, पूरा। एक बूंद शहद माँ लक्ष्मी चाट। हम निवेदन करेंगे, कभी अगर योग लगे और
कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो, जरा जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंगौड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते, दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं। पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे, इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को? तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगा। लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंद था देता। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहकर एक विशाल पर्वत का मंथन करा, जिसने शिवलिंग की आकृति उत्पन्न करी और शिवलिंग की आकृति को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने भगवान शिवलिंग के चरण ढूंढे, सत्य कहा मुझे चरण नहीं मिले, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। भगवान ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए, उनको कोई शीश नहीं मिला तो केतकी के फूल से झूठ बुलवाया, माता गौ माता से झूठ बुलवाया और ब्रह्मा जी ने खुद ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी स्वयं झूठ बोल दिया, उनका सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा नदी, कटा हुआ शीश बट वृक्ष धारण कर लिया। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं विराजमान हुए, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव हुआ। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। आगे वर्णन आता है सुंदर प्रसंग के अंतर्गत। चारों तरफ आनंद समाहित था। दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी माता प्रसूति और दक्ष प्रजापति माता भवानी की आराधना करते हैं। घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, एक बेटी का जन्म। हमारे घर में एक बेटी और जन्म ले। स्वयं दुर्गा भवानी ने आकर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद में फिर तुम बेटी मांग रहे। दक्ष प्रजापति कहते हैं, बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो एक कुल को तारेगा, और अगर बेटी घर में जन्म लेती है तो वो 2 कुल को तार देती है। इसलिए हमारे घर में बेटी का जन्म है, हमारे घर में बेटी जन्म है। मेरा बेटियों से निवेदन, तुम्हारे माता पिता अगर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तुम्हारे माता पिता तुम पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, तो मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप के भरोसे को मत तोड़ना, विश्वास को मत तोड़ना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, किसी एड़े टेढ़े के साथ ना जाना, प्रयास करना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर दीजिए। दिखावे में पढ़कर मत जाना, दिखावे में मत पढ़। थोड़ा कोई तुम्हें बॉडी शॉडी दिखा दे, कोई थोड़ा तुम्हें
घुड़ घुड़ कर मोटरसाइकिल पे ले जाके चाउमीन खिला दे, गोलगप्पा खिला दे और तुम्हें गप्पा बना दे, ऐसा काम ना करिए, बचिए बचिए, गलत संगत में ना चले जाना। पार्वती मैया ने देवादिदेव महादेव को अपना पति बनाया, सती मैया ने भगवान शिव को अपना पति बनाया, असुर आए, राक्षस आए, सब पाना चाहते थे पर कहीं नहीं ले गए। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में, अपने ही धर्म के अंदर विवाह करना, किसी दूसरे धर्म में मत चली जाओ। एक देव महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग मुंह होता। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है, ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कुर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया। मधु का, शहद का बड़ा महत्व। शहद, मधु एक देवादिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक मां लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है, ये शिव पुराण की कथा कर रही है। जब बूढ़ी मां के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल, 70, 80, 50, 60 साल पुराना शहद, मधु रखा था। शहद, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है? रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगी। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता। पर केवल एक मधु, शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल, 50 साल का भी रखा है, तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु, शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिह्वा में भी अगर हम शहद, वो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया पर राज्य कर पाता है, जो कड़वा बोलता है वो राज्य नहीं कर पाता। शहद जैसी वाणी, तो उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता, एक देवादिदेव महादेव में और एक देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट, एक देव दीपावली आती है। कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़ी है देव दीपावली?
अरे बोलो तो जम के, पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद की अनुभूति। प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप समझ चुके होंगे कि देव दीपावली क्या होती है, क्या महत्व होता है देव दीपावली का। भगवान के लिए जो दीपावली होती है उसे कहते हैं देव दीपावली। हम लोगों की दिवाली जो कि अमावस्या वाले दिन थी वो हो गई, अब है देव दीपावली। देव दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी के दिन हमारे देव जागृत होते हैं, उठते हैं शयन से, और उस दिन से लेकर बैकुंठ चतुर्दशी यानी कि पूनम तक आपको देव दीपावली का महत्व बताया गया है इसमें, और उपाय क्या है वो करना है। धन 5 तरीके से आ रही विपदा, संतान की तरफ से, संपत्ति की तरफ से, इसी तरीके से गुरुजी ने जो बताया है कि 5 जगह से हमें आ रही चिंताएं, वहाँ कैसे, उससे हम कैसे मुक्त हों। तो उसके लिए एकादशी से जो उपाय चालू होता है वो हमें करना है कार्तिक की पूनम तक। कार्तिक महीने की पूनम तक यह पचविघन के उपाय करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है। वो जल शिवलिंग पे चढ़ाने से पहले बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में, आंवले के वृक्ष की जड़ में और पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। आप चाहें तो आप उसको तुलसी जी में भी समर्पित करके जा सकते हैं, या तो तुलसी जी को तो आप शाम को लगाइए। इस तरीके से 5 वृक्ष का भी कर सकते हैं, पर ये 3 वृक्ष जो गुरुजी ने बताए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें जल चढ़ा के फिर आप जाएं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, अशोक सुंदरी के स्थान पे जल चढ़ाएं। यहाँ आपको 5 दिन करना है, तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। और देव दीपावली पे गुरुजी ने शहद का महत्व बताया है कि माता लक्ष्मी जी को भोग में क्या लगता है, ना खीर ना हलवा, उनको सबसे प्रिय है शहद। मात्र आप शहद की 1 बूंद भी उनको भोग में लगाएंगे तो वहाँ बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और धन संपदा से आपका भंडार भर देंगी। और एक उंगली में शहद लगाकर शिवलिंग पे प्रदोष के दिन यह भी उपाय बताया है, तो आप वहाँ भी करिए। प्रदोष वाले दिन ये उपाय करना है, प्रदोष काल में करना है, अशोक सुंदरी के स्थान पर।
और शिवलिंग पर शहद का 1 उंगली वाला उपाय ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने सुनने बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र बहुत ही एक मूल हो जाना चाहिए हमारे जीवन के लिए। हमें उठते बैठते सोते खाते सिर्फ यही मन का उच्चारण हमारे मन में करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप यह ज़रूर करें। धन्यवाद।